तो हम देखते हैं कि एक तरफ अकुमो मास्टर जुनो के पैलेस पे जा चुका होता है, दूसरी ओर गोकू भी कागुया से मिल चुका होता है और हम देखते हैं कि ओमनी पैलेस से वेजिटा गोहान ब्रोली भी निकल चुके होते हैं। और तभी ओमनी पैलेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओमनी किंग जेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट होते हैं। लेकिन तभी वहां पर मल्टीवर्स 8 का ओमनी किंग वकासा आ जाता है, जो देखकर जेनोसामा थोड़े से हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या आखिरकार भला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मल्टीवर्स 8 के ओमनी किंग वकासा। और तभी हम देखते वकासा जो कि जेनोसामा को देखकर हंसता है और वो कहता है, जरा देखो अपने आप को ओमनी किंग जेनोसामा, आखिरकार तुम भला इस ओमनी केज में कैसे बंद हो सकते हो, जबकि तुम हम सभी मल्टीवर्स में सबसे शक्तिशाली हो। जो सुनकर जेनोसामा कुछ भी नहीं बोलते और तभी ग्रैंड प्रिस्ट उस ओमनी किंग के सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम हमारे मल्टीवर्स के अंदर बिना इजाजत के आए हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे ओमनी किंग जेनोसामा से दूर रहो, समझे वकासा। जो सुनकर वकासा कहता है, अरे नहीं, तुम चिंता मत करो ग्रैंड प्रीस्ट, मैं यहाँ पर जेनोसामा को कुछ भी नहीं करने आया हूँ और ना ही मैं यहाँ पर इस मल्टीवर्स को नुकसान पहुँचाने के लिए आया हूँ। मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ जेनो। हम देखते हैं कि उसकी बातों को सुनकर जेनोसामा थोड़े से हैरान होते हैं, जिसके बाद हम सभी डारिया और कंबर को देखते हैं। अभी अभी डारिया अकुमो के साथ लड़ाई करके काफी थक चुका होता है और तभी कंबर कहता है, आखिरकार डारिया, लॉर्ड अकुमो, क्या सच में वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनका सामना आप तक नहीं कर पाए। जो सुनकर डारिया कहता है, इसमें कोई भी शक नहीं कि लॉर्ड अकुमो वाकई में काफी शक्तिशाली है, लेकिन इस समय पर लॉर्ड अकुमो के साथ अपनी पूरी ताकत में लड़ना ये एक बेवकूफ़ी होगी। जो सुनकर कंबर थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, इसका मतलब क्या है? क्या आपने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया फादर ऑफ सैयन के खिलाफ? जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉर्ड अकुमो मुझसे वैसे भी काफी शक्तिशाली है। भले ही मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी करता, तब भी मैं लॉर्ड अकुमो को नहीं रोक पाता। लेकिन जो कुछ भी लॉर्ड अकुमो ने कर दिया है, 2 और ओमनी गार्डियन को खत्म कर और अब वो ओमनी किंग हारुमा चुप नहीं बैठेगा। जरूर उसने बाकी के मल्टीवर्स के ओमनी किंग के साथ कुछ न कुछ बात जरूर करी होगी और 2 और गार्डियन खत्म होने के बाद वो शांत नहीं बैठने वाला। जो सब सुनकर कंबर कहता है, तो आखिर अब हम क्या करें? हम इतने समय से बस यहाँ वहां भटक रहे हैं, क्या हमें कुछ करना भी है या फिर सिर्फ और सिर्फ हम ये सब तमाशा देखते रहेंगे डारिया? जिसके ऊपर डारिया कहता है, सब्र करो, मुझे भी ये सब करना पसंद नहीं है, लेकिन हम कुछ और नहीं कर सकते। मुझे हारुमा ने मजबूर करके रखा है कुछ भी करने से। एक बार अगर मेरा मकसद पूरा हो जाए तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। लेकिन जब तक हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। जो सुनकर कंबर मनी मन कहता है, आखिरकार हारुमा ने भला ऐसा क्या कर दिया है डारिया के साथ में, जो ना ही कुछ कर पा रहे हैं और ना ही हम इस मल्टीवर्स से दूर जा पा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हम गोकू और कागुया को देखते हैं, जो कि दोनों ही एक अनजान जगह पर खड़े होते हैं। और तभी गोकू कहता है, तो मुझे बताओ कि आखिर अब हमें आगे क्या करना है कागुया? क्या हम यहाँ पर सिर्फ फादर ऑफ सैयन का इंतजार करते रहेंगे? जो सुनकर कागुया कहता है, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है गोकू, हमें उनका इंतजार करना होगा। न जाने वो इस समय पर कहाँ पर गए हैं, लेकिन हाँ, इस समय पर शायद हो सकता है कि वो काफ़ी बिजी हो
और अगर ऐसा कुछ होता है तो इस मल्टीवर्स के ऊपर आने वाले सभी खतरों को हम दोनों को मिलकर ही रोकना होगा। जो सुनकर गोकू कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, इन सभी के लिए मैं तैयार हूं। वैसे भी मैंने अपनी ताकत को बढ़ा लिया है और साथ ही में कुछ नई शक्तियों को भी हासिल करा है। वक्त आने पर मैं तुम्हें वो जरूर दिखाऊंगा। लेकिन हाँ कागुया, मैंने तुम्हारी ताकत आज तक नहीं देखी, तो तुम क्या कहते हो? क्या तुम मुझसे एक छोटी सी लड़ाई करना चाहोगे जिससे हम दोनों एक दूसरे की ताकत को देख सकें? जो सुनकर कागुया हंसता है और वो कहता है, नहीं गोकू, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और किसी को भी पता चल गया कि हम दोनों यहाँ पर हैं, तो तुम्हारे लिए तो नहीं, लेकिन मेरे ऊपर एक काफ़ी बड़ा खतरा आ सकता है। फिलहाल के लिए सभी मल्टीवर्स के ओमनी किंग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनमें से एक ओमनी किंग ऐसा ज़रूर है जो कि इस समय पर मेरे पीछे है। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? लेकिन भला क्यों? कोई ओमनी किंग, वो भी तुम्हारे पीछे? ऐसा क्यों? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, ये एक बहुत ही बड़ा राज है। मैंने उस ओमनी किंग के बेटे को अपने हाथों से खत्म किया था, जिस वजह से वो इस समय मेरे पीछे है। जो सुनकर गोकू हैरान होता है और वो कहता है, इसका मतलब ये है कि तुमने उस ओमनी किंग के बेटे यानी कि उस मल्टीवर्स के अगले सक्सेसर को खत्म किया? कहीं इस वजह से तो नहीं? जिसके ऊपर हम देखते हैं कि कागुया शांत हो जाता है और वो कहता है, ये राज बहुत गहरा है, समझे गोकू। जब समय आएगा तो हो सकता है कि लॉर्ड अकुमो ही तुम्हें ये बताए या फिर मैं, लेकिन इस समय पर ये सारी बातें करना सही नहीं होगा, क्योंकि इस राज को सिर्फ और सिर्फ मैं और लॉर्ड अकुमो जानते हैं। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद गोकू शांत हो जाता है, जिसके बाद हम सभी को वापस से ज़ेनोसामा का पैलेस दिखाया जाता है, जहां पर वो ओमनी किंग ज़ेनोसामा से कहता है, तो तुम क्या कहते हो ज़ेनो? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है इस ओमनी केज से बाहर आने की? जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, आखिरकार तुम भला मेरी मदद क्यों कर रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। वकासा, इसके पीछे जरूर तुम्हारा खुद का कोई स्वार्थ छुपा है। मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे आजाद करने के लिए भला यहाँ पर क्यों आए हो? जो सुनकर तभी वो ओमनी किंग हंसने लगता है और वकासा कहता है, देखो, ये बहुत आसान बात है। हम सभी ओमनी किंग ने एक साथ एक मीटिंग रखी थी, जिस मीटिंग के अंदर हमें मालूम चला है कि फादर ऑफ सैयन तुम्हारे मल्टीवर्स के अंदर है, और साथ ही में उसके साथ में एक सैयन भी है जिसका नाम कागुया है। तो हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो उस सैयन कागुया को हमारा बंदी बनाने में, जिस कारण से वो फादर ऑफ सैयन हम सभी ओमनी किंग के पास खुद चला आएगा। तो तुम क्या कहते हो? क्या तुम हमारी मदद करोगे इन सभी में? क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग हो ज़ेनो, और जब तुम चाहोगे तभी हर एक मल्टीवर्स का ओमनी किंग इस मल्टीवर्स के अंदर आ सकता है। जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता उस सैयन कागुया को पकड़ाने के लिए, क्योंकि उसने पास्ट में बहुत कुछ बुरा किया है, लेकिन मैं सभी ओमनी किंग को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दे सकता, खासकर कि हारुमा और उससे एक ओमनी किंग को, क्योंकि वो दोनों ही मेरे इस मल्टीवर्स में बहुत लंबे समय से नज़र रखे हैं। तो मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी मदद इन सब में नहीं कर सकूंगा वकासा। जो सुनकर वकासा कहता है, लेकिन मैं तुमसे ये वादा करने के लिए भी तैयार हूं कि अगर तुम हमसे एक बार हाथ मिला लेते हो तो जरूर मैं किसी भी ओमनी किंग को तुम्हारे इस मल्टीवर्स को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। जो सुनकर ज़ेनोसामा कुछ भी नहीं बोलते और अब बस शांत खड़े होते हैं
और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, भूल जाओ, हम लोग बरसों पहले तुम लोगों के ऊपर विश्वास कर रखे हैं और उसके वजह से हमारा मल्टीवर्स कितने बड़े खतरे में आया था ये तुम भी जानते हो। अगर उस समय पर पहले सुपर सीएन गॉड यहाँ पर नहीं होते तो शायद आज हमारा ये मल्टीवर्स तक यहाँ पर नहीं होता। और तुम लोग जानते हो उसके बाद हमने क्या कुछ नहीं खोया, यहाँ तक कि उन्हें भी। जो सुनकर हम देखते हैं कि वकासा शांत हो जाता है। ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके मेरे मल्टीवर्स से बाहर चले जाओ, नहीं तो मुझे यकीन है कि अकुमो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ सकता है। ये बात तुम्हें भी मालूम है। हम देखते कि ये सब सुनकर वकासा हंसता है और वो कहता है, चलो ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सामने केस से आजाद करवा दूंगा, लेकिन नहीं ज़ेनो, तुम्हारी तकदीर को लगता है कि कुछ और ही मंजूर है। लेकिन एक बात और सुन लो, तुम्हें क्या लगता है कि ये मल्टीवर्स सुरक्षित है? बिल्कुल भी नहीं। हर एक मल्टीवर्स के सबसे ताकतवर वॉरियर्स तुम्हारे मल्टीवर्स में आने के लिए निकल चुके हैं, फादर ऑफ सैयन को रोकने के लिए और उस सैयन कागुया को बंदी बनाने के लिए और को ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा को ये सभी बातें मालूम है। तो अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो ग्रैंड प्रीस्ट को मेरे पास भेज देना, हम तुम्हें आजाद कराने के लिए आ जाएंगे। ये कहने के बाद हम देखते कि वो ओमनी किंग ज़ेनोसामा के पैलेस से चले जाता है और वो जाते हुए कहता है, बरसों पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से मैंने भी अपनी ताकत को बढ़ा लिया है ज़ेनो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें वो ओमनी किंग हो जो शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो? समय आने पर मैं भी फादर ऑफ सैयन को रोकने के लिए अपनी उस खास ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये कहने के बाद मल्टीवर्स 8 का ओमनी किंग वकासा ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स से चले जाता है और तभी हम ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन ज़ेनोसामा, आपको नहीं लगता कि ओमनी केस से बाहर आने का ये सबसे सही तरीका होता? और वैसे भी हमें भी अकुमो और कागुया को इस मल्टीवर्स से बाहर ही भेजना है। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, सही समय का इंतजार करो। मुझे यकीन है यहाँ पर इस ओमनी केस के क्रिएटर खुद जरूर आएंगे हमें यहाँ से आज़ाद करने के लिए, और हम उन सभी ओमनी किंग में भरोसा नहीं कर सकते। इस बात को तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। हम देखते हैं कि ये सब सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट शांत हो जाते हैं। जिसके बाद हम सभी वेजिटा और ब्रोली को देखते हैं जो कि गोकू को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, हेई, एक मिनट रुको वेजिटा, लगता है कि मुझे किसी की एनर्जी सेंस हो रही है। ना जाने क्यों, लेकिन ये एनर्जी मुझे जानी पहचानी लग रही है। जिसपे वेजिटा कहता है, क्या कहीं तुम्हारा मतलब क्या कैरोट से तो नहीं? जो सुनकर ब्रोली कहता है, नहीं वेजिटा, मुझे यकीन है कि ये एनर्जी किसी एक शख्स की है और ये गोकू बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो हमें जल्दी करना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, हाँ वेजिटा, ये इसी शख्स की एनर्जी है, मुझे पक्का यकीन है। लेकिन क्या ये? जिसके ऊपर तभी हम देखते वेजिटा और ब्रोली के सामने गोकू और कागुया खड़े होते हैं। जो देखकर वेजिटा हैरान होता है और वो कहता है, देखा ब्रोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि जरूर वो एनर्जी कैकरोट की ही होगी। जो सुनकर ब्रोली भी हैरान होता है और वो कहता है, रुको वेजिटा, मुझे अभी भी गोकू की एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। जरा गौर से देखो, वो सिर्फ एक ही एनर्जी थी और वो कागुया की थी। जो सुनकर वेजिटा भी हैरान होता है। गोकू वेजिटा के सामने खड़ा होता है, लेकिन वेजिटा फिर भी गोकू की एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा होता। जो सुनकर वेजिटा कहता है, हे कैकरोट, बहुत कुछ हो चुका है, उन सब के बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताओ, मुझे तुम्हारी एनर्जी सेंस भला क्यों नहीं हो रही है? हम देखते हैं कि कागुया भी इस बात को सोचता है और वो भी गोकू की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है।
लेकिन कागुया भी ये सब देखकर हैरान होता है और वो कहता है, क्या इतनी देर से मैं गोकू के साथ में हूँ, लेकिन मैंने ये तो सोचा ही नहीं। गोकू, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? जो सब सुनकर गोकू सिर्फ हंसता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद हम सभी अकुमो को देखते हैं, जो कि इस समय पर मास्टर जुनो के पैलेस के अंदर होता है और वो मास्टर जुनो के सामने खड़ा होता है। और तभी मास्टर जुनो कहते हैं, तो आखिरकार फादर ऑफ सैयन अकुमो, तुम मेरे सामने आ ही गए। मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। जिस पे अकुमो मन ही मन कहता है, तो आखिरकार इन्हें मालूम ही था कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अब मुझे इनसे पता करना है कागुया के पिता के बारे में।